किशोर कुणाल जी। जी जी किशोर कुणाल जी, पहला फेज हो चुका, अब दूसरे फेज को लेकर तमाम स्टार प्रचारक अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन आपके सबसे बड़े नेता 20 सालों से प्रदेश को चला रहे हैं नीतीश कुमार, उनका अपना एक वोट बैंक है, कितना वो इंटैक्ट है? सबसे पहले तो एक रिएक्शन इस पर दीजिए। आज 65% से ज्यादा का आंकड़ा, एक फाइनल आंकड़ा आ गया चुनाव आयोग का वोटिंग का पहले फेज का। आप इसे प्रो इनकम्बेंसी मान रहे हैं या एंटी इनकम्बेंसी से मान रहे हैं? देखिए बक्सुद साहब, 40 मिनट बाद मुझे मौका मिला है। मैं उम्मीद करूंगा कम से कम 2 मिनट जरूर आप देंगे मुझे। आप 2.5 मिनट लीजिए। ये प्रो इनकम्बेंसी है और इसे सत्यापित किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। आप जब सड़क पे निकलेंगे, गांव की सड़कों पे निकले, बूथ पे निकले और आम मतदाताओं से बात करें तो स्पष्ट दिखेगा। यहाँ हर जगह हर समय नीतीश कुमार जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के काम पर लोग उत्साहित होकर वोटिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस चुनाव के महज एक दिन पहले हरियाणा के बहाने बिहार के लोगों के अंदर निराशा भरने का प्रयास किया, हाइड्रोजन बम के नाम पर उन्होंने लोकतंत्र की जड़ें उखाड़ने की बात की, उसी का जवाब बिहार की जनता दे रही है। और बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार जी के नाम पर, उनके काम पर, राहुल गांधी के के पैगाम पे, प्लीज उनके 5 साल के पैगाम पे मुहर लगा रही है। और रिकॉर्ड मतलब से आप समझेंगे कि अगले 30 साल के लिए। किशोर कुणाल जी, अंश एक मिनट अंश उन्हें जरा बोल लेने दीजिए, बहुत देर से वो सुन रहे थे सबको। अगले लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता ना डबल वोटर आइडेंटिटी से, कि एक शख्स 2025 या एक से ज्यादा भी वो हो सकते हैं, 2025 में दिल्ली में वो वोट कर रहे हैं, फरवरी में और नवंबर में वहां जाकर वोट कर रहे हैं। इससे पहले बाकी और लोग, कुछ लोग उत्तराखंड में वोट कर रहे थे और अब बिहार में भी जाकर वो वोट कर रहे हैं। कुछ लोग हरियाणा में वोट कर रहे थे 24 के आखिर में विधानसभा में, और अब वो वहां वोट कर रहे हैं। तो ये हाँ, इसको लेकर तो सवाल रहेगा ना। देखिए, इस तरह की जो भी बातें आ रही है चर्चा में, या जो भी चीजें संज्ञान में आ रही है, निश्चित तौर पे जिन्हें आपत्ति है उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। और मैं समझता हूं पटना का जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और विपक्ष के लोग जब देख चुके हैं कि जनतंत्र में वो हार चुके हैं, किस तरह की भ्रांति उनके खिलाफ जा रहा है। अब जैसे लोजपा सांसद कोई खुद से वोट करके सोशल मीडिया पर वो फोटो डाल रहा है, तो लोग तो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ना कि आपने भाई कुछ महीनों पहले कहाँ वोट किया था और आज आप कहां वोट कर रहे हैं। ये भ्रांति कहां से आ गई इसमें? इससे ये निष्कर्ष तो नहीं निकल जाता है ना कि क्या दिल्ली का उनका वोटिंग लिस्ट में अभी नाम है। अगर विपक्ष के लोग उत्साहित हैं तो उन्हें दिल्ली के वोटिंग लिस्ट में उनके नाम का भी उजागर करना चाहिए। ये तो संभव है ना कि अगर वायदे किसी व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में वोटिंग किया और आज बिहार में कर रहे हैं, ड्यूरेशन 9 महीने का है, बीच में एसआईआर हो चुका है। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी का नाम 2 अलग अलग राज्यों में था, उन्हें बिहार सरकार यानी बिहार के जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्हें नोटिस कर चुके हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि जिन लोगों का नाम 2 जगह के बारे में अभी प्रचारित किया जा रहा है? अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन किशोर जी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां पर 29 में चुनाव है, लेकिन मैं नोएडा में रहता हूं, यहां 27 में चुनाव है। तो मैं अपना वोट वहां से ट्रांसफर कर 27 में यहां वोट करूं, फिर 29 में जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन आए मैं वहां चला जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो भी लोग हैं, ये ज्यादातर जो लोग हैं वो तो यही कर रहे हैं ना, बिहार मूल के। जो ज्यादातर जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के वोटर से, और उनमें ज्यादातर बीजेपी के वो कार्यकर्ता या नेता हैं जो कि लगातार एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। और किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो भरा पड़ा है। मैं नाम नहीं पढ़ सकता ना यहाँ पर, कोई ओझा है, कोई कुमार है, कोई क्या है, कोई मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं एक सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इज इट फेयर? मैं आपसे और जनमानस से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी सवालात निकल रहे हैं उसके खिलाफ सभी पार्टियों का अधिकार है कि वो कोर्ट में जाएं। वो सभी पार्टियों का अधिकार है कि निर्वाचन आयोग के पास जाएं, और जनता की अदालत में तो ऑलरेडी है ही वो। देखिए, ये सब तभी निकलता है जब लोगों को जनता पर से विश्वास हट जाता है। ये फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद समझ चुके हैं कि ये हार चुके हैं, और हार की निराशा में, हार की प्रत्याशा में तरह तरह के सोशल मीडिया के पोस्ट को एक एजेंडा बनाकर चलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई हम तो रिश्वत दे रहे थे 10,000 रुपया के तौर पे, और ये इनके नेता तेजस्वी यादव जी 30,000 एक मुश्त देने की बात। देखिए, चुनावी वादा, दैट इज द बेसिक डिफरेंस।
जी किशोर कुणाल जी, एक चुनावी वादा और मैनिफेस्टो सब आता है। आप जब 14 के चुनाव आ रहे थे तब अच्छे दिन भी आ रहे थे और बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, और ये से तमाम हमने स्लोगन और नारे तब देखे थे। वो एक अलग मसला है कि आप क्या वादे करके आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में जाने से ठीक पहले कोई मेरे अकाउंट में पैसा डाल देता है 10,000 रुपया, तो फिर वो चीज दूसरी हो जाती है। इस फर्क को तो समझेंगे ना। आप 10,000 रुपया बोल के इस योजना को ये कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, इस योजना को सबोटेज कर रहा है, जिस योजना बिहार की किस्मत बदलने वाली है। मैं कोई डाइवर्जन नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हमने जो 10,000 रुपया दिया है सीड फंड के तौर पे महिलाओं को, उसका एक समग्र रूपरेखा है। उसमें हम लोग महिला रोजगार योजना के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी कुटीर उद्योग की योजना चला रहे हैं। और आप देखेंगे जस्ट चुनाव के बाद कि करोड़ों की संख्या में स्वरोजगार की इकाइयां बिहार में खुली जाएगी। क्योंकि वादा तो दिल्ली में भी किया गया था, चूंकि आपके गठबंधन पार्टी की तरफ से वहां क्या मिला महिलाओं को, और महाराष्ट्र में जो योजना ऑलरेडी शुरू की गई थी उसे फिर कैसे रोका गया अलग अलग। मुझे 10 सेकंड दें बस। कंप्लीट करें। इनकी जो घोषणा है वो हम देंगे 2,000, 2,500 या 30,000 बोल रहे हैं। किसको देंगे, क्यों देंगे, कब देंगे, कितने दिन के लिए देंगे, स्पष्ट नहीं है। हमारा यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। हम लोग उन्हीं को देंगे जो रोजगार जीविका से जुड़ा हुआ हो। हम उसके लिए देंगे रोजगार। आवाज आप तक पहुंच पा रही है ऋषिकेश? और हमारे दिए गए राशि का मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए था ऋषिकेश, बहुत छोटे में जवाब दे दीजिएगा, फिर अनामिका जी से इस पर बात कर लेंगे। हम अब तक चुनाव नतीजों और चुनाव को लेकर जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें एक वर्ड, एक शब्द का इस्तेमाल होता है, फ्लोटिंग वोटर। ये एक तो पार्टियों के साथ इंटैक्ट वोटर होता है और दूसरा ऐसा वोटर होता है जो स्विंग करता रहता है, और यही स्विंग वोटर जो है वो सरकार बनाता और बिगाड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का फ्लोटिंग वोटर्स नजर आ रहा है हमें, जो सोशल मीडिया पर